तो हम टैक्सोनॉमिकल एड को कंटिन्यू करेंगे. लेट अस स्टडी अबाउट द अनदर टैक्सोनॉमिकल एड दैट इज द म्यूजियम. म्यूजियम are those institutions which have collection of preserved plant and animal for scientific study and reference. म्यूजियम में हम प्लांट के कलेक्शंस और एज वेल एज एनिमल की कलेक्शन करते हैं फॉर साइंटिफिक स्टडी और रेफरेंस के लिए. इन म्यूजियम आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल्स आर एग्जिबिटेड टू द पीपल. म्यूजियम में एग्जीबिशन लगाई जाती है, आर्टिस्टिक और एजुकेशनल मटेरियल को पब्लिक को दिखाते हैं. ऑल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी मेंटेन म्यूजियम इन बॉटनी एंड जूलॉजी. यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हर जगह इन मोस्ट जो ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी हैं और कॉलेज हैं वहाँ पर मेंटेन किया जाता है बॉटनी और जूलॉजी डिपार्टमेंट में म्यूजियम को. Animal specimen like worm, insect, fishes, reptiles, etc. are kept in a jar with suitable preservative. म्यूजियम में जो वर्म है, इंसेक्ट हैं, फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनको प्रिजर्वेटिव में रखा जाता है. जार में प्रिजर्वेटिव को भरा जाता है, फिर उसमें उसको इनको वर्म, इंसेक्ट और रेप्टाइल को प्रिजर्व किया जाता है. इंसेक्ट आफ्टर ड्राइंग कैन बी केप्ट इन और माउंटेड इन ए बॉक्स. इंसेक्ट को ड्राई करने के बाद इनको डायरेक्टली माउंट भी किया जाता है बॉक्स में. लार्ज एनिमल कैन बी स्टफ्ड एंड केप्ट इन स्केलेटन फॉर्म. लार्ज एनिमल को क्या किया जाता है, उसको उनमें स्टफिंग की जाती है और फिर या उनको स्केलेटन फॉर्म में रखा जाता है. सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजियम. स्पेसिमेन सिग्निफिकेंस क्या है म्यूजियम की, क्यों म्यूजियम मेंटेन किया जाता है. स्पेसिमेन आर केप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन बाय केपिंग इन प्रिजर्वेटिव. एक तो जब प्रिजर्वेटिव में हम किसी भी एनिमल और प्लांट्स को डालते हैं तो उसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उसको प्रिजर्व किया जाता है. प्लांट लाइक एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फर्न्स एंड पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म आर preserved as these cannot be preserved in botanical garden. जैसे कुछ एक स्मॉलर प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, फंजाई हैं, मॉसिस हैं, फर्न्स हैं और जिम्नोस्पर्म, जिनको कि बोटेनिकल गार्डन में प्रिजर्व नहीं किया जाता है, तो म्यूजियम में इनके पार्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है. प्रिजर्व प्लांट इन्फॉर्म अबाउट द हैबिटेट नेचर ऑफ सॉइल. प्रिजर्व प्लांट से हमें पता लगता है कि उस प्लांट की हैबिटेट क्या है, कहाँ ग्रो कर सकता है और कैसी सॉइल में उसको ग्रो किया जाता है. इन म्यूजियम स्पेसिमेंस आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड लेबल्ड, क्लासिफाइड भी, देन स्टोर्ड एंड कैटलॉग्ड. म्यूजियम में हम उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करते हैं, प्लांट को उसको लेबलिंग प्रॉपर की जाती है, क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू वेल प्लान्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, और उसको कैटलॉग किया जाता है. एंड देन दे आर यूज्ड फॉर रेफरेंस एंड टैक्सोनॉमिकल स्टडी. उसके बाद उनको हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए रेफरेंस मटेरियल लेते हैं. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एस्पेशली फॉर द चिल्ड्रंस एंड पीपल. नेक्स्ट दे आर मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट एंड दे आर गुड सोर्स ऑफ knowledge. Let us move to another taxonomical aids, that is taxonomical key. Key represent the scheme for identification of plants and animal. A key is a device which when properly constructed and used enable a user to आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमिकल की क्या होती हैं, दीज आर डिवाइसेस हैं ये, अगर इनको प्रॉपरली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसमें अल्टरनेट कॉन्ट्रास्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ली जाती है टू
टू एक्सक्लूड और एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें अगर प्रॉपरली अगर हम इसको यूज करेंगे तो वी कैन आइडेंटिफाई अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक की कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ contrasting or contradictory statements which enable identifier to make comparison and decision based on the statement in the key। की में टेक्सोनॉमिकल की में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होती है विच अनेबल आइडेंटिफायर टू make comparison or decision depending upon the statement in the key about the material which is to be identified. Thus, taxonomical key is a device for quickly and easily identifying to which a species of unknown plant belongs. Each taxonomical category like family, genus and species have separate taxonomical key। एक जो टैक्सन है, एक ग्रुप है जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अलग अलग ग्रुप हैं, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनकी क्या होती है अलग टैक्सोनॉमिकल सेपरेट टैक्सोनॉमिकल की होती है। सेपरेट टैक्सोनॉमिकल की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज for their identification purpose। Type of key, dichotomous key। First type is dichotomous key। In dichotomous key, choice is made only between two alternate couplets। alternate couplets के बीच में ही चॉइस होती है। इसमें डाइकोटोमस की में कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर आर चूजन विच डिवाइड द फुल सेट ऑफ स्पीसीज इनटू स्मॉलर ग्रुप। इसमें क्या होता है कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स चूज किए जाते हैं जो बहुत सारी स्पीसीज को फिर स्मॉलर ग्रुप में उसको कैटेगराइज करती है। ईच टाइम नंबर ऑफ स्पीसीज इज एलिमिनेटेड। जब हम डाइकोटोमस की को अप्लाई करते हैं किसी भी टैक्सन में तो ईच टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इज एलिमिनेटेड, वो बाहर हो जाती हैं। सो दैट चॉइस इज ओनली नैरो डाउन टू करेक्ट स्पीसीज, ताकि हम करेक्ट स्पीसीज को ही आइडेंटिफाई करें। डाइकोटोमस वर्ड इज अ ग्रीक origin which means Daiko means to, temnin means to cut। Dichotomous key is further of two type, identid yoked key बोलते हैं इसको, और bracketed key। Indented key and yoked key। The leads of the couplet in indent keys, leads of the couplet equal distance from the left margin is maintained। The two choices are labeled as 1 and 1 dash or first A and first V। In bracket key में both choices are given side by side। Choice are numbered or lettered। Let us now study about the couplets and leads। couplets और leads क्या होती हैं? एक couplet is a pair of sentences in taxonomical key that are mutually exclusive and contrasting to each other।
कपलेट क्या है, अल्टरनेट पेयर ऑफ सेंटेंसेस हैं किसमें, टैक्सोनॉमिकल की। इट रिप्रेजेंट चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन। इसमें चॉइस मेड की जाती है ओनली बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन स्पीसीज एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। इसमें इससे क्या होता है कि एक स्पीसीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को एलिमिनेट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज लीड? ईच स्टेटमेंट इन कपलेट इज नोन एज लीड। कपलेट में हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। Let us now study about the another taxonomical aids, that is manuals. Manual are useful in providing information for identification of name of species occurring in a particular area. Manuals किसी भी एरिया में बहुत सारी स्पीसीज की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इट इज़ अ हैंडबुक, ये हैंडबुक है प्रोवाइडिंग कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर एरिया, जो कि प्लांट्स के बारे में पर्टिकुलर एरिया की प्लांट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पर्टिकुलर एरिया में सारी फैमिली के बारे में, जेनेरा के बारे में और स्पीसीज के बारे में, एंड की फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, और इसमें की के बारे में भी बताता है जो कि इन प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है पर्टिकुलर एरिया में। द कंप्लीट लिस्टिंग एंड मैनुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लांट The complete listing and manual description of a plant in particular area is published in Flora and Manual alike. जो पूरी कंप्लीट लिस्टिंग है किसी प्लांट पर्टिकुलर एरिया की, फ्लोरा और मैनुअल में ये बराबर ऐसे ही एक ही तरह से उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। नाउ फ्लोरा ऑफ कुछ एक वर्कर हैं जिन्होंने बहुत काम किया है फ्लोरा के ऊपर। Now, Flora of British India. Flora of British India was it is a book जो J.D. हुकर ने काम किया था जब इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश colonization. Next is Flora of Delhi by J.K. Maheshwari. Next taxonomical aids is monograph. Monograph provide complete information of only one taxon. मैनुअल तो बहुत टैक्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन मोनोग्राफ केवल एक ही टैक्सन ऑफ एनी रैंक, किसी भी एनी रैंक हो सकती है, एक ही टैक्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, या तो फैमिली के बारे में या जीनस के बारे में या सिर्फ स्पीसीज के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है एट ए टाइम। मोनोग्राफ कंसिस्ट ऑफ ऑल नोन स्पीसीज विद इन अ ग्रुप एंड एड न्यू डिस्कवर्ड स्पीसीज। एक ही ग्रुप के अंदर सारी स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन डिटेल किसमें होता है, मोनोग्राफ में, और जो नई स्पीसीज आती रहती है तो उनको फिर ये इंक्लूड करता है। फर्स्ट एवर मोनोग्राफ ऑफ द प्लांट टैक्सन वाज रिटन बाय रॉबर्ट मैरिसन इन 1672। रॉबर्ट मैरिसन ने 1672 में सबसे पहले मोनोग्राफ बनाया था फैमिली एपिएसी के लिए, और उसने एक बुक लिखी थी दैट इज प्लेंटेरम अम्बलीफेरम डिस्ट्रीब्यूशियो नोवा, ये बुक्स का नाम है। दैट इज ऑल फॉर द टैक्सोनॉमिकल एड्स। We will continue with next chapter in next lecture. Till then, bye bye and have a nice day.